नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रायल बैलेंस ऑफ करीम बक्स एंड सन्स। आपको नीचे आपको सिर्फ नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ने हैं इसके। क्लोजिंग स्टॉक था 16,700, सैलरी है 1,000 फॉर द मंथ ऑफ मार्च वॉज अनपेड, मतलब आउटस्टैंडिंग है, आपने भी पे नहीं करी है। जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूडेड 500 पेड फॉर 1 ईयर ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम अप टू 30th ऑफ सेप्टेम्बर। आपने इसको कब तक पे कर दिया है? 30th ऑफ सेप्टेम्बर तक पे कर दिया है। प्रोवाइड 5% रिजर्व है। बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन लगा है 2.5% और फर्नीचर और मशीन पर 10%। तो अब देखते हैं सबसे पहले इसमें क्या दिया गया। ओपनिंग स्टॉक 16,400, वो आ गया आपका ट्रेडिंग के P&L ट्रेडिंग के डेबिट में। फिर है परचेज भी आ गया, आपको रिटर्न देखेंगे 2,200 का है, वो माइनस किया हमने तो बाहर 1,12,800। फिर कैरेज इनवर्ड आपका आता है डेबिट साइड में ट्रेडिंग के, और कैरेज आउटवर्ड आता है आपका डेबिट साइड में P&L के। ये दिया हुआ है कैरेज आउटवर्ड, तो कैरेज इनवर्ड हो गया, कैरेज आउटवर्ड हो गया। सॉरी, जनरल एक्सपेंसेस कितने के? जनरल एक्सपेंसेस 3,000 के हैं, जिसमें आपने इंश्योरेंस प्रीमियम कितने का दे दिया है? 2,500 का इंश्योरेंस प्रीमियम भी जनरल एक्सपेंसेस है 3,000 का, जिस पर ध्यान दो आप लोग। मैं यहाँ पर आपको एक वर्किंग बता देता हूँ। जनरल एक्सपेंसेस है आपका 3,000 का, जिस पर 500 आपका पहले से एडवांस है, तो होना चाहिए था 2,500, लेकिन ये 500 में आपने, आपके ईयर एंड हो रहे हैं मार्च में, लेकिन आपने पे कर दिया है सितंबर तक का, मतलब अगले साल का, तो वो 6 मंथ का जो है वो आप इसमें से माइनस कर लोगे तो हो जाएगा 250। तो आपके पास जो टोटल 3,000 था, 3,000 में से आप 500 ना माइनस करके 3,000 में से आप माइनस करोगे 250, तो बाहर निकल कर आ जाएगा 2,750। इसको एक बार आप वीडियो को और रिवर्स करके रिवाइंड करके देख लीजिएगा कि मैंने क्या किया है इस पर। तो यहाँ पर निकल के आ गया आपका, ये दोनों फिगर्स ये नहीं आएगा, ये 250 है, बाहर निकल के 2,750 आपका यहाँ पर आएगा। फिर हम बात करते हैं सैलरीज़ की। सैलरीज़ कितने की है? 12,000 की। सैलरीज 12,000 की थी। नीचे देखो एडजस्टमेंट में 1,000 का नोटिफिकेशन दिया गया था आपको सैलरी का। अगर ऊपर दिया था तो हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर नीचे एडजस्टमेंट में दिया है तो हम उसको ऐड करेंगे। तो आउटस्टैंडिंग हो गया आपका 1,000 का, तो 12,000 प्लस 1,000 इज इक्वल्स टू 13,000। फिर उसके बाद है रेंट आपने पे कर दिया। रेंट आपने कितना दे दिया? 3,600, ये रेंट दिया है 3,600 का। फिर उसके बाद है प्रीपेड एक्सपेंस, पोस्टल एक्सपेंसेस, ये भी आपकी एक्सपेंसेस हैं। स्टेशनरी एक्सपेंसेस हैं, कैरेज आउटवर्ड हो गया था। रिपेयर्स आपके एक्सपेंसेस हैं 4,000 के। लैंड एंड बिल्डिंग आपका बैलेंस शीट का आइटम है, तो लैंड एंड बिल्डिंग ये आ गया, इस पर डेप लगा था तो 2.5% हमने इसको माइनस कर दिया। फिर उसके बाद है मशीनरी पर हम देखेंगे मशीन कितने की है। मशीन आपकी 60,000 की है, तो हमने मशीन पे भी 60,000 डेप माइनस किया 6,000 का, तो 54,000। फिर फर्नीचर 4,000 का है, उस पर भी हमने डेप माइनस किया 400 का। कैश इन हैंड 500 का। कैश एट बैंक 6,700 का। डेटर्स है 32,000 के, जिस पे प्रीपेड प्रोविज़न कितने का है? प्रोविज़न आपको निकालने के लिए 5%, तो 32,000 का 5% हो गया 1,600, बाहर निकाल के 30,400। परचेज रिटर्न हो चुका था। सेल्स आपका आ गया ट्रेडिंग के डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में 2,09,500 का। फिर उसके बाद है आपका कैपिटल आ गया लाइबिलिटीज़ के एसेट कॉलम पे, ये लिख दिया कैपिटल 75,000 का। उसके बाद आ गया आपका लोन और क्रेडिटर्स 8,800। उसके बाद जो आउटस्टैंडिंग सैलरी थी वो आपकी लाइबिलिटी है। यहाँ पर जो प्रीपेड है, प्रीपेड भी आपका, प्रीपेड इंश्योरेंस आपका एसेट्स है। और उसके बाद फिर क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह, तो क्लोजिंग स्टॉक आपका 2 जगह आएगा, एक एसेट्स में आएगा 16,700 का, और दूसरा आएगा क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर 16,700 ट्रेडिंग पे। दोनों को प्लस करके डेबिट से माइनस किया तो ग्रॉस प्रॉफिट। बाकी यहाँ पर भी सेम अप्लाई किया हमने।
ठीक है। प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, यहाँ पर डेप्रिसिएशन भी लिख लोगे आप लोग, माइनस किया तो 32,500। फिर बैलेंस शीट में आपने नेट प्रॉफिट को प्लस किया तो बाकी आपके सारे टोटल जो है यहाँ पर कुछ और अलग से नहीं है, सब कुछ टैली हो जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 50।